नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों कहते हैं ना कि अगर देर आए, लेकिन अगर आप दुरुस्त आए तो सब कुछ अच्छा माना जाता है और भारतीय टीम ने ठीक वैसा ही किया। भारतीय टीम थोड़ा-सा बीच में डगमग हो रही थी कल उज़्बेकिस्तान से हारने के बाद वर्ल्ड टीम चेस चैंपियनशिप में, लेकिन अंतिम मुकाबले में भारत ने यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को 3-1 से पराजित करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है और अब भारत क्वार्टर फाइनल में फ्रांस से टक्कर लेगा। लेकिन इस जीत में मुख्य भूमिका निभाई भारत के ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती और एसएल नारायणन ने। एसएल नारायणन ने भी एक और शानदार जीत हासिल की तीसरे बोर्ड पर। तो पहले बोर्ड पर भारत के विदित गुजराती ने नीमन हंस मोके को पराजित किया और जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट समय पे आई, बहुत ही महत्वपूर्ण जीत रही है। और इसके साथ साथ टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्टअप हुआ होगा, क्योंकि भारत उज्बेकिस्तान से 3.5 आधे से हार गया था। खैर, आइए देखते हैं वो मुकाबला जहां पर विदित गुजराती आपको अपने स्टाइल, जो उनका स्टाइल है उसके जोन से थोड़ा अलग हटकर खेलते हुए दिखाई देंगे। काफी आक्रामक शतरंज विदित ने खेली। आइए देखते हैं इस मुकाबले को। काले मोहरों से विदित यहाँ पे खेल रहे थे, टीम को जीत की जरूरत थी और विदित ने ठीक वैसा ही स्टाइल अपनाया। नाइट F3 से नीमन ने शुरुआत की। विदित ने खेला D5, E3, नाइट F6, P3, रेटी ओपनिंग खेला यहाँ पर नीमन ने। तो विदित ने रिप्लाई किया बिशप F5, बिशप E2। और यहाँ पे ऑलरेडी गेम जो है वो काफ़ी कम खेले गए हैं, खासतौर पर बिशप F5 लाइन के बाद अगर हम देखें तो बिशप E2, H6। और यहाँ पर खेलते हैं नीमन बिशप A3। जब दरअसल वेस्ली सो और अनीश गिरी का एक मुकाबला हुआ है जिसमें अनीश गिरी जीते भी थे और उस मैच को करीब करीब यहाँ तक जो है वो फॉलो कर रहे थे। विदित ने नाइट BD7 खेला जो कि उस मैच में भी हुआ था। और इसके बाद जो है विदित अगली कुछ चालों में जो है विदित ने कुछ ऐसे परिवर्तन किए जिसका फायदा विदित को गेम में मिला। ओके, C4 खेला यहाँ पर नीमन ने, ठीक वैसे जैसे वेस्ली सो ने खेला था। और यहाँ पर जो मूव खेला गया है वो मूव है E6, जो कि वेस्ली सो और अनीश गिरी के मैच में हुआ था। लेकिन यहाँ पे विदित पहले खेलते हैं C6। ओके, कासल किया यहाँ पर नीमन ने। और अब विदित यहाँ पे खेलते हैं E5, जो इससे पहले कभी भी नहीं खेला गया। इससे पहले जो एक मैच है डाटाबेस में उसमें E6 खेला गया है, जो कि नोटेबल मैच है। उसमें नाना दागनेचे, जो कि जॉर्जिया की वुमेन की टॉप प्लेयर हैं, उन्होंने वर्ल्ड नंबर 2 अलेक्जेंड्रा गारिया चकीना को जो है उससे मैच खेला था, जिसमें ब्लैक से गारिया चकीना जीती थी। उन्होंने E6 खेला था, लेकिन विदित ने यहाँ पर E5 चूज किया। ओके, ठीक है, सेंटर को मजबूत किया। बिशप इंटू F8 आता है, किंग इंटू F8। आपका कैसल जरूर टूट गया है लेकिन सेंटर फिलहाल मजबूत है। और यहाँ पर ब्लैक के पास कुछ प्लान है इस राजा को लेकर के, क्योंकि अगर आप देखो तो डार्क स्क्वायर काफी सेफ जगह रहेगी इस राजा के लिए। डार्क स्क्वायर का बिशप एक्सचेंज हो चुका है और डार्क स्क्वायर पर कहीं से भी व्हाइट का कोई कंट्रोल, मतलब किंग साइड ब्लैक के तो है ही नहीं। ओके, नाइट C3 यहाँ पर नीमन ने अपना डेवलपमेंट कंप्लीट किया। यहाँ पर विदित ने पहले खेला क्वीन E7। नाउ यहाँ पर मूव आती है D4, E4, नाइट D2 जाते हैं यहाँ पर नीमन। और अब यहाँ पर विदित इंटरेस्टिंग मूव खेलते हैं H5। अब H5 का क्या आइडिया है, एक तो कभी ना कभी H5 आगे बढ़ेगा, H4 होगा, H3 होगा और इस रुक को एक्टिविटी मिलेगी। और दूसरा एक आइडिया था कि G6 करके वो किंग G7 जाके एक आर्टिफिशियल कैसल जो है यहाँ पर विदित करने वाले थे। अब चूंकि बोर्ड अभी फिलहाल ब्लॉक है तो आपके पास इतना वक्त है कि आप ये काम कर सकते हो और अभी व्हाइट की तरफ से ऐसा कोई खतरनाक मूव या एकदम से बोर्ड ओपन होता हुआ नजर नहीं आता। ओके, नीमन ने यहाँ पे रुक E1 खेला और अब विदित खेलते हैं G6, A4, तो किंग G7, क्वीन C1। तो स्लो चेस चल रहा था और ये क्वीन का दरअसल उनका आइडिया था, ये क्वीन जो बिल्कुल अंदर बंद है उसको A3 ला करके एक्सचेंज कर दिया जाए। ओके, विदित ने पहले A6 किया ताकि एक तो B5 वगैरह का चांस भी अगर जरूरत पड़ने पर बना रहे। क्वीन A3 आते हैं और इस पोजीशन में विदित ने जो है क्वीन E6 खेला, डिनाई कर दिया कि भैया मैं एक्सचेंज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो चांसेस हैं इस दर पे राजा के आसपास कुछ ना कुछ क्रिएट करने के, अपने क्वीन वगैरह को भी फ्यूचर में इन्वॉल्व करने के। आपके क्वीन जो है वो थोड़ा सा आउटसाइड जो है ऑलरेडी चला गया। तो इस पोजीशन को भी आप देखोगे, अगर कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि ब्लैक थोड़ा ऑलरेडी बेटर है। प्रैक्टिकली कंप्यूटर बोले, इंजन बोले कि इक्वल हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल आप देखो कि स्पेस बोर्ड पर ब्लैक के पास ज़्यादा है और ब्लैक के पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पर अटैक करने की वाइट के ऊपर, जबकि वाइट इतना रेडी तैयार समझ जो है वो नहीं आता। बिशप F1 खेला उन्होंने, शायद थोड़ी चिंता होने लगी थी यहाँ पे किंग साइड की नीमन को। विदित ने खेला H4, नीमन खेलते हैं H3 और अब विदित खेलते हैं अगला शॉट G5। और इसके साथ ही क्लियर हो गया था, विदित का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि विदित ऑल आउट अटैक के लिए जा रहे थे नीमन के खिलाफ और यहाँ पर परीक्षा थी नीमन के डिफेंस की,
जो कि शायद उतना सॉलिड नहीं रहा। अभी क्या है, नीमन ने यहाँ पे F3 किया। शायद उनका आइडिया था कि जितना थोड़ा सा सॉल्व करें पोजीशन, और थोड़ा ओपन अप करें और पीसेस को जल्दी से जल्दी जो है किंग साइड के डिफेंस में ले करके आएँ। ओके, F3 जैसे ही आते हैं तो शायद यहाँ पे EF3 बेटर होता, बट एनीवे विदित ने यहाँ पे एक और मोहरा लेकर के आए रुके E8, जो कि सिद्धांत बोलता है पहले अपने सारे पीसेस आप ले करके आ जाइए, फिर आक्रमण जो है अपना लॉन्च कीजिए। ओके, यहाँ पर निमन ने एक्सचेंज किया C into D5, C into D5, F into E4, बिशप into E4, बिशप नाइट into E4, नाइट into E4, नाइट into E4, क्वीन E4। अब ये एक नए फेस में गेम पहुंच गया, जहां पर आप देख सकते हो रुक क्वीन एंड गेम है विद एक माइनर पीस यहाँ पर इंक्लूड है अभी भी। ठीक है, लेकिन अगर आप पोजीशन वाइज देखोगे तो एक तो ये वीकनेस है यहाँ पर, दूसरा ये नाइट काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है फ्यूचर में, यहाँ कहीं पहुँच सकता है अगर वो क्वीन हटता है। तीसरा ये राजा कंपेयर टू खासतौर पे ये H3 H4 पॉन की वजह से थोड़ा वीक लग रहा है, और कभी भी ये G4 वगैरह ब्रेक आ सकता है। तो आप कंपेयर करोगे तो आपको साफ दिखेगा कि व्हाइट का राजा ज़्यादा डेंजर में है कंपेयर टू ब्लैक का राजा के आसपास तो अभी चेक भी आते दूर दूर से नजर नहीं आ रहे। ओके, क्वीन B4। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आप लोग जरूर पूछ सकते हो कि भाई राजा तो ये भी ओपन पड़ा हुआ है, तो फिर ये क्यों ज़्यादा वीक है? इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सिद्धांत होता है जिसको हमेशा याद रखिए आप, कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि राजा ओपन है या नहीं है, इससे फर्क पड़ता है कि क्या सामने वाला अटैक कर पा रहा है। तो अगर अटैक कर पा रहा है तभी तो उसकी राजा की वीकनेस का मतलब निकलेगा। तो यहाँ पे ब्लैक का राजा भी वीक है, लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि व्हाइट फिलहाल उसके आसपास भी नजर नहीं आ रहा। ओके, तो क्वीन B4 के बाद पहले तो B7 वाला पॉन बचाया, रुके C1 आते हैं यहाँ पर नीमन हंस, नाइट F6 इंपॉर्टेंट मूव है, क्वीन हट के बाद में E4 पे नाइट रिप्लेस हो सकता है, रुक C7 अंदर आते हैं, और अब विदित बोलते हैं कि चलिए टाइम हो गया है, G4 अटैक यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाए। वही बात है, देखिए किंग ओपन है लेकिन कोई चेक देने वाला भी दूर दूर तक नहीं है, और इस पोजीशन पर निमन खेलते हैं रुक E2। ओके, नाउ G3 विदित ब्लॉक कर देते हैं, राजा की स्थिति बिल्कुल ब्लॉक हो गई है। ये दो पॉन व्हाइट कलर पे ब्लॉक हैं, ये दो पॉन डार्क कलर पे ब्लॉक हैं, और ये फिलहाल बिशप भी खेल नहीं रहा है, रुक फंसा हुआ है, किंग फंसा हुआ है, और तो यहाँ पर एक ही एक्टिव प्लान दिख रहा था और वही फॉलो कर दिया यहाँ पर निमन ने, और वही खराब चाल साबित हुई। शायद रुक E7 थोड़ा बेटर होता इस तरीके से, लेकिन उन्होंने रुक इंटू B7 मारा, और ये गलत चाल कैसे बन गई? एक तो यहाँ पे गुड मूव आई, अगर आप डायरेक्ट रुक B7 क्वीन B7 मारते हो तो आपको ये अपना पॉन बचाने के लिए A5 खेलना पड़ेगा, और फिर किसकी चाल आ जाएगी? वाइट की चाल आ जाएगी। विदित ने यहाँ पे फायदा उठाया और पहले ही A5 खेल दिया। अब क्वीन से आप मार नहीं सकते, रुक मर जाएगा, तो क्वीन यहाँ पे एक्स्ट्रा मूव खेलता है, उसके बाद रुक इंटू B7, क्वीन इंटू B7। अभी देखिए पॉन ऑलरेडी A5 में, पॉन बच चुका है, चाल किसकी है? ब्लैक की ही मूव। तो ये एक चाल का जो फायदा हुआ विदित को वो कमाल था। उन्होंने खेला क्वीन F5, अभी नाइट E4 ऊपर आ रहा था, तो यहाँ पर क्वीन C7 खेला नीमन ने, ताकि किसी तरह से जो है इस क्वीन को एक्सचेंज किया जाए। लेकिन विदित ने जो क्वीन F5 खेला था वो इंटरेस्टिंग इसलिए भी था कि C8 स्क्वायर कंट्रोल में हो रहा था, उन्होंने रुक C8 ले आए, क्वीन आता है E5, और यहाँ पर आप पॉज करिए और सोचिए कि आप क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल एक्सचेंज करना चाहिए, और विदित ने वही किया, क्वीन इंटू E5, D इंटू E5, नाइट E4, और यहाँ पर अब स्थिति इतनी खराब है कि ये बिशप खेल नहीं रहा, ये रुक अंदर आ रहा है, और ये सब पॉन शायद साफ हो जाएंगे, और ये अलग पास्ट पॉन भी है, बन सकता है, सॉरी। तो उन्होंने खेला रुक B2, नाउ रुक C1, नाउ उन्होंने खेला B4, पॉन इंटू B4। यहाँ पर अगर आप रुक से मारने जाएंगे तो उसके बाद जो है ये नाइट इधर आएगा, और ये चेकमेट जो है वो लगी हुई है। तो यहाँ पर उन्होंने खेला A5, B3, अभी भी मारेंगे तो नाइट D2 है, तो A6 पुश किया, नाउ रुक A1, A7। तो अब विदित ने बोला कि भैया जरूरत ही नहीं है मेरे को कुछ करने की, उन्होंने नाइट C5 खेल के B3 को बचा लिया, और A7 बाद में मर ही रहा था। यहाँ पर नीमन हंस मौके ने जो है वो रिजाइन कर दिया, और ये जीत भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा सही समय पे आई। आप कह सकते हो कि भारत क्वार्टर फाइनल पहुंचा है, उसमें दो खिलाड़ियों ने मुख्य भूमिका निभाई है। विदित ने अजरबैजान के खिलाफ जीत में मुख्य भूमिका निभाई, और उसके बाद USA के खिलाफ जीत में मुख्य भूमिका निभाई। साथ ही साथ SL नारायणन को भी हमें मानना पड़ेगा, बहुत ही सॉलिड प्लेयर है, धीरे धीरे 2700 की तरफ बढ़ रहे हैं, और भारत को महत्वपूर्ण मुकाबलों में जीत जो है वो निकाल कर दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।